आइए चर्चा करें पंचायती राज संबंधित गठित समितियां का। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित किया गया। इन्होंने सिफारिश किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। दूसरा सिफारिश इन्होंने ये किया कि जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। फिर 1960 में V.R. राव जी की अध्यक्षता में समिति बनी जिसमें कहा गया पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित समिति V.R. राव समिति। 1961 में H.D. मिश्रा जी की समिति ने कहा पंचायत और सहकारिता होनी चाहिए। 1961 में ही V. ईश्वरन समिति ने कहा पंचायती राज प्रशासन होना चाहिए। 1962 में G.R. राजगोपाल जी कहते हैं कि न्याय पंचायतों की सिफारिश करें। फिर 1963 में कस्तूरी रंगा संतनामन ने कहा पंचायती राज वित्त पर सिफारिश करे। 1964 में फिर कस्तूरी रंगा सतनामम ने कहा निर्वाचन की रूपरेखा सिफारिश करे। 1965 में R.K. खन्ना जी ने कहा लेखा एवं अंकेक्षण के लिए सुझाव दिए। फिर 1966 में G. रामचंद्रन ने पंचायती राज प्रशिक्षण के लिए सुझाव दिए। 1969 में V. रामनाथन सामुदायिक विकास एजेंसी एवं पंचायती राज भागीदारी। 1972 में M. रामाकृष्णैया 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सिफारिश। 1976 में श्रीमती दया चौबे सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज समिति के लिए सिफारिश। ये महत्वपूर्ण है। 1977 की अध्यक्षता अशोक मेहता जी ने किया और इन्होंने सिफारिश की कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, पंचायतों का चुनाव दलगत आधार पर हो और ST एवं SC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। 1978 में दांतेवाला समिति गठित की गई जिन्होंने कहा विकासखंड स्तर पर नियोजन। 1985 में G.V.K. राव पंचायतों में नियमित चुनाव, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन पर जोर, प्रशासनिक व्यवस्था अध्ययन समिति, 4 स्तरीय पंचायत गठन की सिफारिश। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने कहा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश करें। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्था का होना, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए, ये कहा लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने। फिर 1988 में V.N. गाडविल जी आए। उन्होंने सिफारिश की कि आरक्षण एवं संवैधानिक मान्यता दी जाए, ST SC एवं महिला आरक्षण हो, राज्य वित्त आयोग गठन की सिफारिश की गई। 1988 में P.K. थुंगन राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के लिए सिफारिश किए और 1995 में D.S. भूरिया जी ने पेशा एक्ट की सिफारिश की।